Assalamualaikum student, welcome to our channel Educate इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी समरी या आउटलाइन ये है। नंबर 1, टैक्सोनॉमी ऑफ कंप्यूटर एंड देयर इंस्ट्रक्शंस। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। Number 2, instruction set features or characteristics. Number 3, addressing mode. And number 4, RISC and CISC architectures. प्रोसेसर्स को इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स की बुनियाद पर मशीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, अकोमुलेटर बेस्ड मशीन्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम रजिस्टर की बात करते हैं। प्रोसेसर में डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करने और उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन लगाने के लिए कुछ मेमोरी या स्पेस उसमें मौजूद होती है जिसे रजिस्टर्स कहते हैं। अकोमुलेटर बेस्ड मशीन एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर जिसे अकोमुलेटर कहते हैं इस्तेमाल करती है। ये वन सोर्स ऑपरेंड को स्टोर करता है और इस पे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस लगाता है। इसलिए अकोमुलेटर डेटा को कलेक्ट या अकोमुलेट मतलब इकट्ठा करता है। अकोमुलेटर सिर्फ एक ऑपरेंड को रख सकता है, इसलिए दूसरे रजिस्टर चाहिए अगर दूसरे ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर करवाना है। ये एड्रेस को रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए ऐसी अकोमुलेटर बेस्ड मशीन को वन एड्रेस मशीन भी कहते हैं। ये मशीन तब यूज़फुल थी जब मेमोरी महंगी थी, लेकिन अब इनका इस्तेमाल इतना नहीं है क्योंकि मेमोरी अब इतनी महंगी नहीं रही। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बुनियाद पे नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्टैक बेस्ड मशीन। स्टैक एक रजिस्टर्स के ग्रुप को लीफो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ऑर्गेनाइज करता है। हम डेटा को स्टोर करवाने, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने के लिए मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टैक है। ये लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर होटल में जहाँ पे प्लेट्स को जोड़ा जाता है वहाँ ऊपर वाली प्लेट जो सबसे आखिर में रखी जाती हैं वो सबसे पहले उठाई जाती हैं। इसी तरह ऑपरेंड्स को इसमें स्टोर किया जाता है और फिर ऑपरेशंस को पुश मतलब ऐड किया जाता है और पॉप मतलब निकाल के उस पर डेटा निकाला जाता है। यहाँ किसी ऑपरेंड के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे ज़ीरो एड्रेस मशीन भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बुनियाद पे थर्ड टाइप जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन है। ऐसी मशीन में बहुत तादाद में रजिस्टर सीपीयू में मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन रजिस्टर्स में कुछ स्पेसेस मतलब इंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये रजिस्टर्स कैश मेमोरी के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट हैं और मेमोरी ट्रैफिक को भी कम कर देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल और एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह ये प्रोग्रामर के लिए एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट। एन इंस्ट्रक्शन सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल मशीन लैंग्वेजेस command that are understood and can be executed by a processor। एक इंस्ट्रक्शन की 4 बुनियादी एलिमेंट्स हैं। The type of operation to be performed, the place to find the source operand, the place to store the result, the source of the next instruction to be executed by processor। अब इस टेबल में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के कोड्स हैं। ऐड मूव एक कोड ऑपरेशन है।
CS और DX दो लोकेशन हैं जहां डेटा मौजूद है और मशीन लैंग्वेज में ऐड का कोड 0000 है और इस इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को इस तरह क्लासिफाई किया गया है। 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 सोर्स ऑपरेंड के एड्रेस हैं, 7 डेस्टिनेशन ऑपरेंड का एड्रेस है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस है। ये तरतीब से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाती है। 3rd एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब इसमें 2 ऑपरेंड और 1 डेस्टिनेशन ऑपरेंड के एड्रेस को स्पेसिफाई करती है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब इसमें ऑपरेशन कोड है और 1 ऑपरेंड का एड्रेस, 7 डेस्टिनेशन का एड्रेस मौजूद है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये अकामुलेटर के लिए है, इसमें 1 ऑपरेंड और इसका एक ही रिजल्ट है। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक को इस्तेमाल करती है, इसमें दोनों ऑपरेंड्स और रिजल्ट मौजूद होते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इन इंस्ट्रक्शन सेट या फॉर्मेट को 2 पैरामीटर्स की बुनियाद पर कंपेयर किया जाता है। नंबर 1 कोड साइज। कोड साइज अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी। नंबर 2 नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। हाफ एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस की मुकाबले में रजिस्टर्स को कम जगह चाहिए होती है, इसीलिए इसे हाफ एड्रेस कहते हैं। एन इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज 1 मेमोरी एड्रेस एंड 1 CPU एड्रेस कैन बी कॉल्ड एज 1 हाफ एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड एंड रिजल्ट लोकेशन। ALU इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर मशीन्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लोड स्टोर मशीन्स। ALU इंस्ट्रक्शन यूज ओनली द CPU registers for the operands and result. The machine type is called load store. These machines are also called the register to register machines. They typically use the half address instruction format. ज़्यादातर रिस्क कंप्यूटर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इनके एडवांटेजेस ये हैं, ये 0 मेमोरी ऑपरेंड इस्तेमाल करता है, 3 ऑपरेंड से, ऐसी इंस्ट्रक्शन सादा होती हैं और लेंथ इनकी फिक्स होती हैं। कोड जनरेशन भी सिंपल होता है, तमाम इंस्ट्रक्शन एक जैसा क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनकी डिसएडवांटेजेस ये हैं, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। सेकंड, इंस्ट्रक्शन का एक फिक्स साइज़ होता है, इसको अगर इंस्ट्रक्शन कम इस्तेमाल हो तो दूसरी फील्ड ज़ाया हो जाती हैं, मतलब मेमोरी ज़ाया हो जाती हैं। रजिस्टर मेमोरी मशीन। इन रजिस्टर मेमोरी मशीन्स some operands are in the memory and some are in the registers. These machines typically employ 1 or half address instruction format in which one of the operands in an accumulator are a general purpose CPU registers. इनके एडवांटेजेस, ये ऑपरेशन के लिए 2 ऑपरेंड्स में से एक मेमोरी ऑपरेंड लेती हैं। Operand in the memory can be accessed without having to load the first row or separate load instruction. Third, encoding is easy due to the elimination of the need of loading operand into register first. Instruction bit usage is relatively better as more instructions are provided per fixed number of bits. इसकी disadvantages ये हैं, ऑपरेंड्स इक्विवेलेंट नहीं होते और डिफरेंट साइज इनकोडिंग इस्तेमाल होती है और रजिस्टर भी ख़ास तादाद में इस्तेमाल होते हैं। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वैरी, सो मेमोरी की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है मेमोरी मशीन्स। इन मेमोरी मशीन्स ऑल 3 ऑफ द ऑपरेंड्स, जिनमें 2 सोर्स और 1 डेस्टिनेशन
ऑपरेंड होगा। अगर 2 के बजाय एक ऑपरेंड एज अ सोर्स होगा तो फिर 2 एड्रेस फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, अदरवाइज 3 एड्रेस फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। इसके एडवांटेजेस: द मेमोरी इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन वेयर इनकोडिंग वेस्टेज इज मिनिमल। ऑपरेंड की डायरेक्ट मेमोरी से लिया जाता है और वहाँ ही स्टोर किया जाता है, फिर CPU रजिस्टर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस: इसमें इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स नहीं होता। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन साइकिल इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन वेरी करता है। इसके अलावा मेमोरी एक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स। फंक्शंस की बुनियाद पे इंस्ट्रक्शंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड पर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन्हें ALU भी कहते हैं। नंबर 2, डेटा स्टोरेज मेन मेमोरी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को CPU में स्टोर करवाने और फिर दोबारा मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल हों। नंबर 3, डेटा मूवमेंट इनपुट और इनपुट आउटपुट। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को इनपुट डिवाइसेस से लेती और आउटपुट डिवाइसेस को वापस करती हैं, उन्हें डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। A CPU execute instructions sequentially unless a program flow change instruction is encountered. This flow change, also called a branch, may be conditional or unconditional. अगर conditional होगा तो ब्रांच को हम फॉलो करेंगे और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। एड्रेसिंग मोड्स मुख्तलिफ वे में CPU ऑपरेंड्स के एड्रेस जनरेट करवाता है, या हम कह सकते हैं दे प्रोवाइड एक्सेस पाथ टू मेमोरी लोकेशन एंड CPU रजिस्टर्स। इफेक्टिव एड्रेस। एन इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस बाइनरी बिट पैटर्न issued by the CPU to the memory. Commonly used addressing mode. Number 1, immediate addressing mode. इसमें एड्रेस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये रिजल्ट को स्टोर नहीं करवाता। नंबर 2, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें ऑपरेंड का एड्रेस एज अ कांस्टेंट स्टोर किया जाता है और वहाँ से डेटा लिया जाता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें एड्रेस को एज अ ऑपरेंड लिया जाता है। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें ऑपरेंड रजिस्टर में मौजूद होते हैं और यहाँ मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। द डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड इज़ आल्सो कॉल्ड बेस्ड और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें मेमोरी एड्रेस को एक कांस्टेंट के साथ ऐड किया जाता है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। This allows the storage of memory operand as a fixed offset from the current instruction and is useful for short jump. कंप्यूटर को आमतौर पर 2 मशीन्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1, रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके फीचर्स ये हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक पीरियड। नंबर 2, फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन। The size of the instruction is 32 bits. CPU access memory only for load and store operation. Simple and fixed addressing modes ये इस्तेमाल करती है। Less work per instructions. यहाँ पे instructions simple होती हैं इसलिए कम टाइम उनको execute करने में लगेगा। Improved usage of delay slot. A delay slot is the waiting time for a load or store operation to access memory or for a branch instruction to access the target instructions. Risk designs allows the execution of the next instruction after these instructions are issued. इसके बाद नेक्स्ट मशीन है CISC Complex Instruction Set Computer. इसके फीचर्स ये हैं। नंबर 1, मोर वर्क मोर पर इंस्ट्रक्शन।
It allows the execution of complex programs with more functionality per instruction. क्योंकि इंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. वाइड वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड. इसमें 14 MC68000 में एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल होते हैं और MC68020 में 25 होते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा एड्रेसिंग मोड इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं. वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ एंड एग्जीक्यूशन टाइम पर इंस्ट्रक्शन. मतलब इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स नहीं होता. CISC machine attempt to reduce the semantic gap. Semantic gap is the gap between machine language instruction set and high level language instruction set. ये इस गैप को कम कर देती है. Clock time period cannot be reduced beyond a certain limit. क्यों? क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. कम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड डिले ऑपरेंड फिच फ्रॉम मेमोरी एंड डिफ़िकल्ट टू मेक इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ स्पीड ऑफ टेक्निक्स. क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स मशीन है.